आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। 2 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री पोलैंड की राजधानी वार्सा पहुंचे। राज्यसभा उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार जॉर्ज कुरियन ने भरा नामांकन। प्रदेश में 14 सितंबर से शुरू होगी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। और एक बार फिर प्रदेश भर में तेज बारिश होने की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर पोलैंड के वार्सा पहुंच गए हैं। श्री मोदी का वार्सा सैन्य हवाई अड्डे पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री जाम साहेब नवानगर स्मारक और मोंटे कैसिनो युद्ध स्मारक के साथ कोल्हापुर स्मारक पर अपनी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। श्री मोदी वारसा में एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे और भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने यूक्रेन यात्रा के बारे में कहा कि वे राष्ट्रपति जेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन जा रहे हैं। वर्ष 1992 में द्विपक्षीय संबंध शुरू होने के बाद ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है। उन्होंने क्षेत्र में जल्दी ही शांति और स्थिरता की वापसी की आशा व्यक्त की। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस देश भर में 23 अगस्त को मनाया जाएगा। इस वर्ष के उत्सव का विषय है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। इस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित मुख्य समारोह का उद्घाटन करेंगी। अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले वर्ष इसी दिन चंद्रयान 3 मिशन के दौरान चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही भारत चंद्रमा पर उतरने वाला दुनिया का चौथा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतरने वाला पहला देश बन गया था। डॉक्टर सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 वर्षों में 5 गुना बढ़कर लगभग 44 अरब डॉलर हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया था और लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति बिंदु रखा गया था। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि अंतरिक्ष विज्ञान की नई तकनीक के प्रयोग से हम हमारे प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर संरक्षण और संवर्धन कर सकते हैं। अंतरिक्ष सूचनाओं के आधार पर आज हम प्रदेश के जल संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं। श्री सिलावट ने आज मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के प्रांगण में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त के परिप्रेक्ष्य में जल के क्षेत्र में अंतरिक्ष विज्ञान का उपयोग विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित किया। कार्यक्रम में इसरो सहित अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं के वैज्ञानिक, संबंधित विभागों के अधिकारी तथा जल एवं पर्यावरण क्षेत्र के कार्य करने वाले शोधार्थी शामिल हुए। राज्यसभा उपचुनाव में प्रदेश से भाजपा उम्मीदवार जॉर्ज कुरियन ने आज भोपाल में अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री श्री कुरियन ने नामांकन के पहले भाजपा के पितृपुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी श्री कुरियन को उम्मीदवार बनाए जाने पर भाजपा नेतृत्व का आभार माना है। इधर प्रदेश भाजपा कार्यालय में संगठन पर्व 2024 के अंतर्गत आज सदस्यता अभियान को लेकर एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इस अवसर पर कहा कि अभियान प्रधानमंत्री के सशक्त और विकसित भारत के संकल्प को कार्यकर्ताओं की जनशक्ति से जोड़कर नई ऊर्जा प्रदान करेगा। कार्यशाला को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और अन्य भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। पार्टी ने मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। प्रदेश सरकार की अनूठी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का आगामी कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 14 सितंबर से 26 फरवरी 2025 तक प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न शहरों में धार्मिक यात्रा कराई जाएगी। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा तीर्थ दर्शन योजना में इस बार नागरिकों को वाराणसी, रामेश्वरम, मथुरा, वृंदावन, कामाख्या देवी मंदिर, अमृतसर, अयोध्या, द्वारका, जगन्नाथपुरी, शिरडी और नागपुर जैसे धार्मिक स्थलों पर
घुमाया जाएगा। इस बार 15,000 से ज्यादा तीर्थयात्री विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करेंगे। योजना का लाभ प्रदेश के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो आयकरदाता नहीं हैं और 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के हैं उन्हें मिल सकेगा। वहीं महिला तीर्थयात्रियों के मामले में आयु वर्ग में 2 वर्ष की छूट दी गई है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत पहली ट्रेन 14 सितंबर को उज्जैन से वाराणसी और अयोध्या के लिए रवाना होगी। प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने आज सीहोर के इछावर के सीएम राइज स्कूल में निःशुल्क बस सेवा का लोकार्पण किया। इस स्कूल में फिलहाल 3 बसों की सेवा प्रारंभ होने से दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों को परिवहन का साधन मिल गया है। इस अवसर पर राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश के शासकीय स्कूलों में विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में निरंतर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की योजनाएं अब प्रदेश में फलित होकर जरूरतमंदों को राहत प्रदान कर रही हैं। प्रदेश में साइबर तहसील के सुचारू संचालन के लिए तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की संख्या को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बताया है कि वर्तमान में साइबर तहसील भोपाल में 8 नायब तहसीलदार और 3 तहसीलदार पदस्थ हैं। अब तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के 7-7 पद बढ़ाए गए हैं। साइबर तहसील भोपाल द्वारा प्रदेश के सभी 55 जिलों में किसानों की जमीन के क्रय विक्रय और नामांतरण की ऑनलाइन कार्यवाही की जाती है। सभी जिलों में जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद किसानों को नामांतरण के लिए आवेदन नहीं लगाना पड़ता है और तहसील के चक्कर भी नहीं लगाने होते हैं। रजिस्ट्री ऑनलाइन होते ही जानकारी साइबर तहसील तक पहुंच जाती है और साइबर तहसील में तहसीलदार द्वारा नामांतरण की पूरी कार्यवाही कर नामांतरण आदेश जारी किया जाता है। इसके बाद नामांतरण आदेश और खसरा की प्रति संबंधित के मोबाइल पर व्हाट्सएप और एसएमएस के माध्यम से भेजी जाती है। कुछ दलित संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया था। इस बंद का मध्य प्रदेश में मिला जुला असर देखने को मिला। इंदौर और राजधानी भोपाल में जनजीवन पर इसका कोई असर नहीं है और इन दोनों बड़े शहरों में आम दिनों की तरह ही दुकानें खुली रहीं। प्रदेश के कुछ शहरों में रैली और प्रदर्शन के आयोजन जरूर हुए, लेकिन सभी जगह हालात सामान्य है। बात मौसम की करते हैं। प्रदेश में एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार लो प्रेशर एरिया के सक्रिय होने से 23 और 24 अगस्त को पूरे प्रदेश में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कल के लिए भी 23 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें रायसेन, अलीराजपुर, सागर और निवाड़ी आदि जिले शामिल हैं। इस बीच प्रदेश के इंदौर और शहडोल संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। वहीं भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और ग्वालियर संभाग के जिलों में भी अनेक स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स स्पर्धा में भाग लेने के लिए भारतीय टीम आज सुबह पेरू की राजधानी लीमा के लिए रवाना हुई। इस प्रतियोगिता के लिए पंजाब के पटियाला के राष्ट्रीय खेल संस्थान में और भारतीय खेल प्राधिकरण परिसर बेंगलुरु में विशेष शिविर लगाए गए थे। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। मंदसौर में 28 अगस्त को जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन प्रातः 11 बजे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नया खेड़ा में आयोजित किया जाएगा। शहडोल जिले के छतवई में स्थित हस्तशिल्प और हस्तकरघा केंद्र को जल्द शुरू किया जाएगा। कलेक्टर ने बताया है कि कारीगरों से बात करके इस केंद्र को शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। नीमच में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की कार्यकारी समिति की बैठक कल आयोजित की जाएगी। और आगरमालवा जिले में मच्छरों की रोकथाम के लिए कल शासकीय चिकित्सालय से एक जागरूकता रथ को रवाना किया गया। इस मौके पर उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों ने मच्छरों से होने वाली बीमारियों को रोकने की शपथ ली। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। 2 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री पोलैंड की राजधानी वार्सा पहुंचे। राज्यसभा उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार जॉर्ज कुरियन ने भरा नामांकन। प्रदेश में 14 सितंबर से शुरू होगी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। और एक बार फिर प्रदेश भर में तेज बारिश होने की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।